तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बिल्कुल मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में मैं बेसिकली क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2-3 को कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इक्वेशन यहाँ दिया गया 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी प्रकार से निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि एवं ब्रजगुणन विधि से हल करना है। कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगती है? जो इक्वेशन दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न का कैलकुलेशन से बचे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज 3.5 है और यहाँ पे है इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0, समीकरण 2। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट 2, b1 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और c1 का -7। इसी तरह से a2 का वैल्यू, इसका कॉफिशिएंट क्या है a माइनस बी, तो a2 बराबर a2 बराबर हो जाएगा a माइनस बी, b2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा y का कॉफिशिएंट, और c2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 3a माइनस में आ जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है, 2 है, बटे a2 का वैल्यू a माइनस बी है, लिख दिया यहाँ से। फिर b1 बटे b2, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू a प्लस बी, तो लिख दिया। फिर यहाँ पे c1 का वैल्यू -7 यहाँ पे लिखा, और c2 का वैल्यू -3a प्लस बी माइनस 2, तो लिख दिया। यहाँ पे लिखा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। पहले यहाँ पे तीनों को इक्वल करना है, इतना बराबर इतना बराबर इतना, तो तीनों को इक्वल करना है। पहले इस दोनों को इक्वल कर लेते हैं, ये वाला दोनों टर्म को हम लोग इक्वल करते हैं। 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी। यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसको गुना करेंगे। देखिए सबसे पहले ये 3 से गुना करेंगे, 3 से a माइनस बी में गुना करेंगे, 3 गुना a 3a प्लस माइनस माइनस 3 गुना b 3b बराबर 2 से गुना करेंगे 2a और प्लस 2b हो जाएगा, है ना। दोनों को एक साइड लेके आ जाएंगे, 3a माइनस 3b प्लस 2a इधर आएगा माइनस 2a प्लस 2b इधर आएगा माइनस 2b बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे भाई तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए 3a में 2a घट जाएगा तो a को a बचेगा, -3b और -2b दोनों एक टाइप का, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का रहेगा। 3b में 2b जुड़ जाएगा तो 5b बराबर 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -5b को उधर भेजेंगे तो 5b, समीकरण 3 नोट कर लेंगे इसको। ठीक है। अब इसी तरह से इस दोनों को भी इक्वल करेंगे, ये वाला को ये वाला और ये वाला को। ठीक है। या फिर इसको और इसको बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखे हैं 3 बटे a प्लस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको गुना कर देंगे, 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 गुना 3 9a प्लस है तो प्लस देंगे, 3 गुना भी 3b और प्लस माइनस माइनस, 3 दूना कितना 6। इसी तरह से इसको भी कैलकुलेट करेंगे, है ना। क्या मिलेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 से 7a अगुना प्लस है तो प्लस देंगे, 7 गुना भी 7b। ठीक है। सबको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या मिलेगा, 9a और ये +7 है इधर आएगा -7 है, प्लस 3b और यहाँ +7b इधर आएगा -7b, -6 बराबर 0। यहाँ पे 9a में 7a घटेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से 2a, और यहाँ 3b में 7b घटेगा तो -4b बराबर बचेगा। ठीक है। और ये -6 को उधर भेज देंगे तो +6 हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया, इसको समीकरण 4 नोट कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, समीकरण 4 नोट कर लेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, समीकरण 4 में a बराबर 5 भी रख देते हैं, जो a का मान आया था 5b, a बराबर 5b इसको रख देते हैं समीकरण 4 में, तो रख दीजिए। तो 2 गुना
यहाँ पे a की जगह 5 भी रख देंगे क्योंकि a का मान है, -4b बराबर 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 दूना 10b -4b बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10b में 4b घटेगा तो 6b बराबर 6, यानी तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो b बराबर क्या आया, इम्प्लाइज दैट b बराबर हम लोगों का वैल्यू आ गया बच्चे 1। क्या आया, 1 आया। अब समीकरण 3 में b का मान रखने पर, समीकरण 3 में b का मान रख देंगे, a बराबर 5 भी है तो 5 गुना b का मान 1 आया तो 1 रख देंगे, 5 गुना 1 5 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों का a बराबर आ गया 5 और b बराबर क्या आ गया 1। दिस इज द एक्यूरेट आंसर। तो चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसी का 2 का a नंबर देखिए यहाँ पे है ना, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे इक्वेशन दिया गया 3x + y - 1 बराबर 0 और 2k - 1x + k - 1y - 2k + 1 बराबर 0। इसको भी कैलकुलेट किया जाए, है ना, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही दिया गया, देखिए 3.5 का 2 नंबर है, ये दिखाया गया है इस तरह से। ठीक है, तो ये है 3x + y - 1 बराबर 0 और 2k - 1x + k - 1 y - 2k + 1 बराबर 0। ठीक है, तो उसी तरह से a1 का वैल्यू हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x y को ले लिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यदि कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या होता है, कोई हल नहीं के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1/c2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो बस हमें केवल और केवल इसी दोनों को सॉल्व करना है क्योंकि ये तो बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे इतना आ गया, तो इसको तो लेना ही नहीं है, 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये केवल इस तरह से दिखाया गया, शो किया गया, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना किया गया है और इसको इससे गुना किया गया, यही चीज़ों को शो किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको गुना कर दीजिए, देखिए 3 से गुना करेंगे, 3 गुना के 3k -3 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा 3k अब +2k इधर आएगा -2k -3 अब -1 इधर आएगा +1 बराबर 0। तो k 3k में 2k घटेगा तो 1k k हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। और यहाँ पे k और -3 में +1 घटेगा तो -2 बराबर 0। तो k बराबर -2 बराबर किधर आएगा तो +2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, k का मान निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जरा इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधि से हल कीजिए, यहाँ कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी है। यही है 8x + 5y बराबर 9 और यहाँ है 3x + 2y बराबर 4, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से लेकर चलेंगे, समीकरण 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 2 को जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x + 2y बराबर 4, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 4 + 3x इधर आएगा -3x, तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई, y बराबर 4 - 3x बटे 2 गुना कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, समीकरण 3 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया यहाँ से इसको। ठीक है, समीकरण 3 इसको मान लेंगे, समीकरण 3। और अब यहाँ पे क्या आया, समीकरण 3 आ गया। समीकरण 1 में y बराबर इतना रख देंगे, समीकरण 1 यही 8x + 5y बराबर 9, 8x बटे 1 लिख सकते हैं +5 इंटू y के जगह पे इतना रखना है, तो इतना को रख देंगे यहाँ पे बराबर 9। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 1 कैल्शियम 2, 2 में 1 से भागा लगाएंगे, 2 में 8 से गुना, 2 8 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16x प्लस 2 में 2 से भागा 1, 1 में 5 से गुना 5, 5 को इससे गुना कर दीजिए, 5 को 20 और प्लस माइनस 5 दिया 15x बराबर 9। ठीक है, इसी तरह से आगे इसको कैलकुलेट किया जाए, है ना, क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, 16x में 15x घट जाएगा तो क्या बचेगा, एगो x बचेगा, क्या बचेगा, एगो x बचेगा, एक x बचेगा, और +20 का +20 बटे 2 बराबर 9/1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको केवल शो किया गया है कि यहाँ पे इसको इससे गुना किया गया, गुना कर दीजिए, 1 से इसको गुना करेंगे तो x + 20 हो जाएगा,
9 दूना कितना 18, तो x बराबर 18 और प्लस 20 इधर आएगा -20, तो x बराबर क्या मिला -2। अब समीकरण 3 में x का मान रख देंगे। समीकरण 3 क्या है, यही है, y बराबर 4 - 3x/2, y बराबर 4 - 3 गुना x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, इसको रख देंगे /2। तो y बराबर 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6/2, तो क्या मिलेगा, y बराबर 6 4 10/2, 2 पंचे 10। y का मान क्या निकल गया 5 और x का मान क्या निकल गया -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रज गुणन विधि से हल करने बोला है। किस विधि से, ब्रज गुणन विधि से। तो ब्रज गुणन विधि से फॉर्मूला होता है इसका, उस विधि से हल कर देंगे। क्या करेंगे, ब्रज गुणन विधि से भी हल कर लेंगे। ठीक है, तो ब्रज गुणन विधि में आते हैं, इसी को ब्रज गुणन विधि से। तो a1 का 8 हो जाएगा, b1 5, c1 -9, a2 3, b2 2 और c2 -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, x बराबर b1 c2 - b2 c1 बटे a1 b2 - a2 b1। b1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 5 गुना c2 का वैल्यू कितना है, c2 का वैल्यू -4 है, तो -4 यहाँ लिख लेंगे। माइनस हो जाएगा मेन माइनस, ये b2 का वैल्यू है 2 गुना c1 का वैल्यू -9 बटे a1 का वैल्यू 8 और b2 का वैल्यू 2 हो जाएगा माइनस, फिर से यहाँ a2 का वैल्यू 3 गुना b1 का वैल्यू 5। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 5 चौक -20 या माइनस माइनस प्लस 18 है, 9 दूना 18 बटे 16 - 15, 8 दूना 16, 3 बचे 15। तो कैलकुलेट करेंगे तो -2 आएगा, 20 में 18 घटाएंगे तो है ना बटे 1, तो -2 में 1 से भागा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से y बराबर c1 a2 - c2 a1 बटे a1 b2 - a2 b1। तो c1 का वैल्यू -9, a2 का वैल्यू 3 माइनस c2 का वैल्यू -4 गुना a1 का वैल्यू 8 रख दिए। फिर a1 b2 तो नीचे वाला सेम हो जाएगा दोनों का, तो 8 गुना 2 -3 गुना 5, तो ये गुना किए तो 9 तिया -27 और माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 बटे 16 - 15, तो क्या आएगा 27 में 32 घटेगा प्लस 32 तो 5 आएगा बटे 1, तो 5 का बटे 1 बराबर 5 ही होगा आंसर। तो इसका आंसर दोनों विधि से सेम आया। तो आप लोगों को जो विधि अच्छा लगे उस विधि से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।